ये कितना खतरनाक बयान है, इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। उदय निधि जैसे लोग वो तो चूँकि कुएँ के बेंग होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं, दुनिया देखा नहीं, बाप दादा के नाम पर आ गए हैं और उनको लगता है कि ऐसी बातों को बोल करके हम एक अपनी ख्याति प्राप्त कर लेंगे, लोगों के बीच में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ तो दोनों तरह से लोग पहुंचते हैं। लालू प्रसाद जी को मुझे लगता है कि आईना दिखाया है। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर बोला, नैरेटिव पर चढ़ जाएंगे, तो वैसी भाषा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। स्टालिन के बेटे उदय निधि के बयान से कहीं न कहीं देश की सियासत में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि सनातन धर्म पर जिस तरह से उन्होंने बेतुका बयान दिया, एक तरह से इसको लेकर खूब सियासत हो रही है और बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी के। कैसे देख रहे हैं स्टालिन के बेटे उदय निधि ने जो बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के, लगता है कि वह सही है? देखिए, उनके अंदर जहर भरा हुआ है और वो जहर केवल उनके अंदर नहीं भरा हुआ है, उनके साथ वैसे कई लोग हैं। एक पूरा रैकेट है जो पॉलिटिकल एक अपना बना करके और उसके सहारे वो उसको बढ़ा रहे हैं। ये कितना खतरनाक बयान है, इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। आज कोई एक विश्व में आप देख लीजिए तो सनातन का किस तरह से स्वीकारोक्ति बढ़ी है। ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बने बेटे इनके, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वो जब मुरारी बापू जी के कार्यक्रम में आते हैं वहाँ कहते हैं कि मैं एज ए प्रधानमंत्री, मैं एज ए हिंदू आया हूँ। आप देख लीजिए कि सिंगापुर के जो विदेशों में भी सनातन धर्म को लेकर डंका बज रहा है आज। आज उसकी स्वीकारोक्ति पूरी दुनिया में बढ़ी है। और उदय निधि जैसे लोग वो तो चूँकि कुएं के बेंग होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं, दुनिया देखा नहीं, बाप दादा के नाम पर आ गए हैं और उनको लगता है कि ऐसी बातों को बोल करके हम एक अपनी ख्याति प्राप्त कर लेंगे, लोगों के बीच में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ तो दोनों तरह से लोग पहुंचते हैं, लेकिन उदय निधि को नहीं मालूम है कि दुनिया बदल चुकी है और वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं ध्यान आकृष्ट कि उदय निधि का बयान को इतने हल्के में लेने की मतलब भूल नहीं करनी चाहिए। एक जो घमंडिया गठबंधन बना है तो उसका एक ये एजेंडा है। आप देखिए एक एक करके कैसे चल रहा है। बिहार सरकार ने सनातनी पर्वों पर छुट्टियां रद्द की। बिल्कुल। उसके बाद वो शांत सरोवर में एक पत्थर मार कर देखते हैं कि कितनी हलचल होती है, उसका क्या प्रतिक्रिया होता है, उसके अंदर कितने तरह के जीव जंतु हैं। तो वो सनातन पर लगातार ये प्रहार करने की कोशिश है और ये अनवरत आपको दिखेगा। ये लोग जो हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं ये जानने की, समझने की कि समाज में किस तरह का मतलब इसका प्रतिक्रिया आता है। तो उदय निधि ने बहुत बड़ी गलती की है और गलती वो कर रहे हैं जो खामोश हैं, जो एक घमंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो जुटते हैं और देश की एकता और अखंडता और क्या क्या बड़े बड़े शगुफा देते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि एक धर्म के खिलाफ इतना जहर फैलाओ और उस पर आप सब खामोश रहो। ये लोग केवल और केवल भ्रांति फैला करके, लोगों में एक तरह से निगेटिविटी फैला करके देश के प्रति कोई भी वैसी चीज़ जो देश हित में हो, जो जनता के हित में हो, उसको ये लोग आने देना नहीं चाहते हैं। हर चीज़ का विरोध करते हैं। चिदम्बरम साहब ने जब डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी तो उसका भी मजाक उड़ाया था। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बुलवा रहे थे कि देश का जो है अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आज देखिए देश किस स्थिति में है। तो इन लोगों का एक ही काम है, सोते जागते हैं, इनको केवल मोदी नाम का सपना आता है। उनके किए हुए जितने भी काम हैं जो वो करना चाहते हैं, हर किसी के विरोध में बोलना आता है। वन नेशन वन इलेक्शन केवल और केवल जनता के हित में है, देश के हित में है। 5 साल अगर देश चुनावी मोड में रहेगा तो काम कब होगा आप बताइए।
एनी टाइम यहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं वो चुनाव को लेकर के बयान देना, चुनाव को लेकर के नीति बनाना, चुनाव को लेकर के, तो 24 घंटा अगर आप उसी में रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सठिया गए हैं लालू। देखिए, वो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी कुछ ऐसे लोगों को रखे रहते हैं, वो उनके एजेंडे में है, एक दूसरे को गाली दिलवाते हैं और वो भी टेस्टिंग करते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू नीतीश ने ठगा नहीं। दोनों एक जो लोग हैं उनका यही काम है और कुछ ऐसे बंदरों को रखे रहते हैं। गोपाल मंडल कैसे इतनी हिम्मत करते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं और उनके राज में उनके वो कभी अंडरवियर पहन के दौड़ने लगते हैं, तो कभी किसी पर कुछ बयान देते हैं, कभी किसी पर कुछ बयान देते हैं। ऐसे डिरेल्ड लोगों को, ऐसे मेंटल लोगों को आप मुख्य धारा में बना कर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, उनके प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोलते, न उन पर कोई कार्रवाई होती है। ऐसे ही एक गुलाम रसूल बलियावी ने क्या क्या बका और उसको देखिए राष्ट्रीय महासचिव बना दिया पार्टी का। तो नीतीश कुमार जी हों या लालू प्रसाद जी हों, इन लोगों के पास ऐसे लोगों का एक जमावड़ा है, रैकेट है, और ये लोग एक दूसरे के कभी खिलाफ में भी इस्तेमाल करते हैं, कभी दूसरों के लिए बोलते हैं। लालू प्रसाद जी को मुझे लगता है कि आईना दिखाया है। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर बोला, नैरेटिव पर चढ़ जाएंगे, तो वैसी भाषा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। एक सवाल यह भी है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गर्त में जा रहा है, सुशासन की दावा की जा रही है। देख लीजिए, आरसीपी सिंह के परिवार के लोग जो हैं वह अपराधियों के चपेट में आ गए। ये कैसा सुशासन है? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। मुख्यमंत्री जी पर 7 बार अटैक हुए, उनका नींद नहीं खुल रहा है। लगातार प्रतिदिन बिहार में जितनी हत्याएं हो रही हैं, आप यकीनी तौर पे मैं दावे से कहता हूं, 1 महीने का हत्या का रिकॉर्ड आप उठा लीजिए। मणिपुर में जितनी हत्या नहीं होगी पिछले 4 महीनों में, उससे ज़्यादा हत्या बिहार में प्रति महीने हो रहा है। लेकिन इन लोगों को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये लोग जो है अपना घमंड में चूर हैं। ये लोग चार्टर प्लेन से पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, चुनावी रणनीति बना रहे हैं, और देश का, राज्य का हालत, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं खो गया है, उसको ढूंढना पड़ेगा। आप तभी तक जिंदा हैं जब तक किसी की नज़र आपके ऊपर कड़ी नहीं हुई है। जिस दिन चाहेगा आपको, हमको, किसी को मार दे सकता है। तो देखिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी ने दावा किया है कि बिहार में सुशासन नाम का चीज़ नहीं है, और साथ ही साथ इन्होंने घमंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला है। जैसा कि आरोप इंडिया गठबंधन को लेकर के लगता रहा है कि यह इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। विपक्षी पार्टियों का यह दावा है। आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो समय तय करेगा। फिलहाल इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।